हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक बुजुर्ग पिता और लंबे समय से बांझ माँ के हाथों में एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा योहन बपतिस्ता का होना कितना सुखद रहा होगा। कई लोगों के जीवन में अधूरापन है और अपूर्णता है। हर किसी के जीवन में सूनापन, अधूरापन और अपूर्णता अनुभव किया जाता है। इसीलिए हम में असली और पूर्णता की प्यास बनी रहती है। आज हम इस पर चिंतन करें। आगमन का चौथा सप्ताह 24 दिसंबर 2022 शनिवार। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 5, 8 से 12, 14 और 16। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 67 से 79 तक। एक ऐसा ही बुजुर्ग पुरोहित जो अपने जीवन के सूनेपन से, अधूरेपन से गुजर रहा था, वह पुराने इस्राएल का प्रतीक है जकारियस, जो गुलामी का शिकार था, रोमियों का शासन था, गुलामी का दर्द झेल रहा था। कितनी राजनैतिक अस्थिरता थी, समाज में बांझपन का कलंक उस पर लगा था। ईश्वर लंबे समय से मौन और उनके लिए और उनके लोगों के लिए ये घोर संकट से गुजरने का अनुभव था। ये बुजुर्ग और धर्मी पुरोहित जो बड़े आध्यात्मिक दंपति थे, बच्चे को पाकर और उसके द्वारा ईश्वर की मुक्ति योजना को शुरू होते देखकर आनंद के गीत गाए। जकारिया का गीत आनंद और मुक्ति का गीत है। इस पर हम चिंतन करें। आज का सुसमाचार घोर अंधकार और लंबी रात के बाद उगते हुए सूरज का एहसास कराता है। जकारियस का नन्हे योहन को गोद में लेकर पुलकित होना स्वाभाविक रहा। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था उसका दिव्य दृष्टिकोण। योहन बपतिस्ता के जन्म के बाद वह इस्राएल के लिए एक उगता हुआ सूरज, एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण को देखता है और उसमें ईश्वर के कार्य को पहचानता है। इस परिस्थिति से गुजरते हुए वह पवित्र आत्मा से आविष्ट हो गया और उसके सानिध्य में आनंदित होकर ईश्वर की मुक्ति योजना का गीत गाया। जकारियस आनंद विभोर होकर जो मुक्ति का गीत गाया, उसके सार मतलब मानव इतिहास में ईश्वर द्वारा किए गए प्रतिज्ञा को पूरा होते अनुभव करना था। ईश्वर हमारे बीच है जो आने वाला था। इसलिए नबियों द्वारा की गई प्रतिज्ञा योहन बपतिस्ता के जन्म लेते ही शुरू हो गई। ईश्वर ने जो मानव मुक्ति की योजना बनाई थी, जिसकी नबियों ने भविष्यवाणी की थी, वह प्रतिज्ञा योहन बपतिस्ता के जन्म के बाद आगे बढ़ने लगी। जकारियस ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि यह उसके समय में हो रहा है। योहन बपतिस्ता ईसा के अग्रदूत बनने के लिए चुना गया। वह एक महान नबी बनकर अपने सभी लोगों को ईश्वर के लिए एकत्रित करेगा। वह अपने लोगों को संगठित करेगा और उनको एक नई पहचान देगा,
नए प्रभु के लोगों की पहचान। वह ईश्वर और दिव्यता का मार्ग अपने लोगों को दिखाएगा और ईश्वर के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करेगा। उत्पत्ति ग्रंथ में हमें यह पता चलता है कि ईश्वर मनुष्य के साथ रहता था और वह मनुष्य के साथ रहना चाहता है। ईसा का इस संसार में मुक्तिदाता बनकर आना हमारी मुक्ति के लिए सबसे शुभ घड़ी है। जो आध्यात्मिक रूप से जागे थे, मुक्ति की राह देख रहे थे, उनके लिए शुभ मुहूर्त रहा। आज भी हमारे लिए जब हम क्रिसमस की तैयारी करते हैं, चेतना में हैं, मुक्त होना चाहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, अपने जीवन को सार्थक और मूल्यवान बनाना चाहते हैं, तो ये क्रिसमस की घड़ी हमारे लिए भी शुभ घड़ी है, शुभ मुहूर्त है। आज के पहले पाठ में ईश्वर का दिव्य वचन नबी दाऊद को यह कहते हुए मिला कि ईश्वर सदा उसके साथ रहेगा, उनके लोगों के साथ रहेगा और उनको उनके शत्रुओं से आज़ादी देगा। वह उसके सुख और दुख में हमेशा साथी बना रहेगा, साथ चलेगा, संभालेगा। आत्मा और चेतना को जगाते हुए उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे वंशजों को आशीष दूंगा। एक माता पिता अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या कमा सकते हैं? आशीष, कृपा और वरदान। बहुत से माता पिता सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बड़ा विरासत देकर जाएं, धन संपत्ति, बड़ा मकान, गाड़ियाँ, सोने चांदी। पर वास्तव में उससे भी ज़्यादा हम अपने बच्चों को असली में दे सकते हैं ईश्वर से प्रेम, प्रार्थना और ईश्वर का सानिध्य, आशीष और कृपा।